सुप्रभात, मेरा नाम जैद, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के सामने प्राकृतिक सौंदर्य से जुड़ी एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन बहुत ही समझदार और प्रिय बच्चा था। उसका दिल प्रकृति से जुड़ा हुआ था और वह हमेशा हरियाली भरे खेतों में खेलना पसंद करता था। एक दिन आर्यन ने अपने दादाजी से सुना कि प्रकृति हमें कई सारे संदेश देती है, लेकिन हमें उसे सुनने की क्षमता होनी चाहिए। इसे सुनकर आर्यन ने तय किया कि वह प्राकृतिक संदेशों को सुनने का प्रयास करेगा। एक दिन जब वह अपने गांव के बाहर एक वन में खेल रहा था, तो उसने एक वृक्ष को ध्यान से देखा। वह वृक्ष अजीब तरह के पत्तों से भरा हुआ था। आर्यन ने वृक्ष की ओर बढ़ते हुए देखा कि हर पत्ती पर एक विशेष चिन्ह बने हुए हैं। आर्यन ने अपने दादाजी से पूछा कि ये पत्तियां इतनी खास क्यों हैं? तो दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये पत्तियां हमें जीवन में कुछ सिखाने के लिए है। प्रकृति हमें यह बताती है कि हमें भी अपने जीवन में कुछ विशेष चीजें करनी चाहिए, जिससे हम और भी हरित और सकारात्मक बन सकते हैं। आर्यन ने वृक्ष की पत्तियों को और ध्यान से देखा और समझा कि प्रकृति हमें सदैव सिखाती रहती है। हर पौध में अपना एक अद्वितीय संदेश होता है, जिससे हम जीवन में जीने की सही दिशा देख सकते हैं। उस दिन से आर्यन ने खुद को प्राकृतिक संदेशों को सुनने के लिए समर्पित कर दिया। वह हर दिन अपने गांव के बाहर जंगल में जाता और प्रकृति से सीखता रहता। एक दिन जब उसने एक फूल को देखा जो मिट्टी से बाहर निकल रहा था, तो उसने समझा कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में हमें मजबूत रहना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आर्यन ने अपनी सीख अपने गांव वालों के साथ साझा की और सभी ने मिलकर एक सुंदर और हरित गांव बनाया। प्राकृतिक संदेशों को सुनने से उन्होंने अपने जीवन को सकारात्मक बनाया और सभी ने अपने समुदाय को भी उत्साहित किया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रकृति हमेशा से सीख और मार्गदर्शन करती रहती है। हमें बस उसे सुनने की आवश्यकता होती है। यदि हम प्राकृतिक संदेशों का समर्थन करते हैं, तो हम एक सुखमय और समृद्ध भरा जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद।